पर बहुत सारी बातें खुलकर जो सामने नहीं आ पा रही है महेश चौहान, इसमें शरद पवार ने भी थोड़ा खेल कर दिया। मतलब आप भी 85 पर लड़ेंगे, सबको एक लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। अब एनसीपी दरअसल तो महाविकास अघाड़ी में तीसरे नंबर का ही पार्टनर है ना, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो, पर अब 85 संदीप जी देखिए, 85 और 18, अभी सिर्फ 15 सीटें बाकी है। और 15 सीटों पर भी बहुत से जल्द उसका भी फैसला हो जाएगा और उसकी भी अनाउंसमेंट की जाएगी। अभी आप देखिए, आपके यहाँ पर इस डिबेट में अजित पवार जी के प्रवक्ता भी बैठे हैं। अभी शिवसेना शिंदे जी के प्रवक्ता ने कहा कि उनका ऑलरेडी 155, 78 और 54 या 55, हाँ। ऐसा उनका सीट शेयरिंग का बंटवारा हुआ है। तो आप वो दोनों से पूछिए कि 155, 78 और 54 ज्यादा अच्छा है कि 85। अगर उनको ये मौका दिया जाए कि उन्हें भी 85, वो उन्हें आनंद होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि हम ये चुनाव जीते। चुनाव हारने के लिए हम लोग ये सब नहीं कर रहे हैं, चुनाव क्योंकि जीते अगर या एक भी मजबूरी गलत हो रही फैसला, है, सब एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, तो शरद पवार को ही हैड टू पुल दैट रैबिट आउट ऑफ हिज हैट कि भैया बराबर बराबर ही कर लो, छोड़ दो, फिर ना कोई जीता ना कोई हारा। संदीप जी, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि शरद पवार जी बहुत एक्सपीरियंस्ड अनुभवी नेता है। देश में जितने भी अनुभवी और एक्सपीरियंस सीनियर नेता है, उनमें से एक शरद पवार जी है। उनके अनुभव का फायदा अगर सीट बंटवारे में होता है और एक सही निर्णय की तरफ हम जाते हैं तो क्यों ना हो। और उन्हें कांग्रेस और सबसे ज्यादा फायदा तो वो उठा ले गए, शरद पवार, आपकी पार्टी उठा ले गई, आप बराबर में आकर खड़े हो गए, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। सर, किसे कितनी सीट बंटवारे में मिली, इससे ज्यादा कौन चुनाव जीत के आएगा, किसकी सीटें ज्यादा जीत के आएगी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शरद पवार जी ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो गलत फैसला नहीं लेंगे। अगर आपने देखा होगा, शुरू से ही इन चर्चाओं में उन्होंने कम आंकड़ों पर ही इंसिस्ट किया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें 100 चाहिए, अभी हमें 150 चाहिए। अब अगर ये आज तक उस पर निर्णय हो नहीं रहा है, और आज जैसे कि आपने कहा 155 सीटों का निर्णय हो गया है और सिर्फ अभी 15 सीटों का निर्णय बाकी है, सॉरी 255 सीटों का निर्णय हो गया है और सिर्फ 15 सीटों का निर्णय बाकी है, तो वो भी बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। प्राथमिकता यही है कि जीतने की क्षमता किसमें है और कौन सी पार्टी का उम्मीदवार कहाँ लड़ेगा। कांग्रेस तो के भी थोड़े कान खींच रहे हैं क्या, उनके नट टाइट कर रहे हैं कि हरियाणा में जो कांग्रेस ने जीत के मुंह से हार खींच लेकर जो आए और सबको जो ठेंगा दिखाया था कि अब आप उनको आईना दिखा रहे हैं, दरअसल खेल यहां पर भी आ गया है क्या? संदीप जी देखिए, हरियाणा में जनता ने जो मैंडेट दिया वो सम्मान पूर्वक एक्सेप्ट करना ही चाहिए। और कांग्रेस ने भी उनकी जो भी कुछ गलतियां हुई होगी तो उन्होंने उस पर विश्लेषण किया होगा और उन्हें पता है कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर हरियाणा जैसे छोटे राज्य के जनता ने दिए हुए मैंडेट को हम सम्मान पूर्वक एक्सेप्ट करते हैं तो लोकसभा में पूरे देश ने जो निर्णय दिया उस मैंडेट का भी सम्मान पूर्वक बिल्कुल सम्मान किया भी जा रहा है, पर वो मैंडेट अब क्या बदल जाएगा, यहां पर कहानी आकर वो राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, यही तो यक्ष प्रश्न है अपने आप में। पर अबे दुबे, क्या हरियाणा ने मौका दे दिया है इंडिया गठबंधन के बाकी घटकों का कि वो कांग्रेस को, आपकी पार्टी को आईना दिखाए? अब अखिलेश यादव ने कह दिया कि भैया 2 से ऊपर नहीं दूंगा, आपको करना पड़ा कि अच्छा भाई हम तो 5 लड़ना चाह रहे थे, चलिए अब हम आपके साथ आएंगे। शरद पवार ने कह दिया कि नहीं नहीं, सब बराबर की सीट लड़ेंगे, वो आपको मानना पड़ रहा है। तो रियलिटी चेक हो रहा है क्या कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन में? ना तो अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी का अहित चाहते हैं, ना शरद पवार जी अहित चाहते हैं। अगर हमारी पार्टी के प्रति ये दल सद्भावना प्रकट करते तो इसमें बुरी बात क्या है। हम आत्मसात करते हैं सामूहिक निर्णयों को। आज जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा आत्मघाती कदम उठाया है वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। आपने अभी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी आखिरी दिनों में रैलियां नहीं करेंगे, तो ये स्ट्रेटेजी बनाई इन्होंने की
मोदी जी को अगर दूर रखोगे तो कुछ संभावना महाराष्ट्र में बन सकती है, क्योंकि सबसे अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की जीती, 19 रैलियां मोदी जी ने की थी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में। इनसे पूछ लीजिए कितनी सीटें जीते, 28 में से सिर्फ 9 सीटें जीते। तो ये आभास इस गठबंधन दल को हो गया कि उनको दूर रखना पड़ेगा। नहीं, ये बात आप लोग कह रहे थे प्रवक्ता हरियाणा के चुनाव में भी कि 2014 के विधानसभा चुनाव में 11 रैलियां की, 2019 में 7 और इस बार सिर्फ 4 की प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में, पर सरकार तो बीजेपी की बन गई। तो ये थोड़ा बहुत जो सीटें मिली भाजपा को, वो उसको उनको समझ में आ गया हरियाणा में। लेकिन हरियाणा में मुद्दा दूसरा है। मैं सभी राजनीतिक दलों से कहूंगा, प्रजातंत्र बचाने की 20 शिकायतें हमारी है, वो एक अलग विषय है, जिसमें 99% बैटरियों का मुद्दा था, बैटरी चार्ज मिली है, वो प्रामाणिक मुद्दा था, उसको छोड़िए। आज मैं कह रहा हूं, एक शिंदे सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हमने आखिरी दिनों में बहुत बड़े निर्णय, क्या निर्णय लिए इन्होंने आखिरी दिनों में? प्रधानमंत्री जी ने फोन किया कि मुस्लिमों को रिझाओ भाई, उनके जो बीएड डीएड के टीचर हैं 6,000 से 16,000, 8,000 से 18,000 सैलरी कर दो। मौलाना आजाद मुस्लिम बोर्ड की 1,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर दो। एक के बाद एक मोदी जी और अमित शाह साहब सरकार करती है, वो ठीक है, वो ठीक है। अब है पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।